नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। महागठबंधन के अंदर फैसला हो गया है। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। 30 अक्टूबर को मतदान होना है, वोटिंग होनी है और उससे पहले 8 अक्टूबर तक नामांकन की जो प्रक्रिया है वो चलेगी। 8 अक्टूबर आखिरी तारीख है नामांकन की। प्रत्याशियों को नामांकन कराना है। एनडीए की ओर से फैसला हो चुका है। दोनों ही सीट 2020 में जेडीयू के पास थी, कुशेश्वर स्थान हो या फिर तारापुर हो, और फिर से दोनों ही सीटों पर जेडीयू ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। जेडीयू ने एक तरफ जहां तारापुर में राजीव सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है, वहीं दूसरी ओर कुशेश्वर स्थान में अमन हजारी को टिकट दिया है। तो ऐसे में अब जब आरजेडी और कांग्रेस के बीच में रस्साकसी चल रही थी, नूरा कुश्ती का खेल चल रहा था, कहीं ना कहीं विवाद जो है वो दिख रहा था, क्योंकि आरजेडी की ओर से ये दावे किए गए कि दोनों सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, जिसका पुरजोर तरीके से कांग्रेस ने खंडन किया है। कांग्रेस की ओर से मदन मोहन झा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हों या फिर प्रेमचंद मिश्रा जो कि कांग्रेस के एमएलसी हों, तमाम लोगों ने इसका पुरजोर खंडन किया और कहा कि कुशेश्वर स्थान पहले से ही कांग्रेस के पास रही है और अंततः फैसला भी वही हुआ है। एक सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, एक सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तारापुर में आरजेडी को अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करनी है और वहीं कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस को अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करती है। हालांकि चर्चाएं इस बात की भी है कि कुशेश्वर स्थान से एक बार फिर से अशोक राम को कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है, महागठबंधन अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है। अंततः फैसला क्या होता है उसका सभी को इंतजार है, लेकिन इस बात का फैसला हो चुका है कि कांग्रेस और आरजेडी जो महागठबंधन के अलायंस पार्टनर है, या फिर सीपीआई और सीपीआईएमएल भी जो कि लेफ्ट पार्टीज भी महागठबंधन के अलायंस पार्टनर है, वो सभी अब इस बात को लेकर सहमत हो चुके हैं कि तारापुर की सीट जो है वो आरजेडी के खाते में गई है और कुशेश्वर स्थान की जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में गई है। एक सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, एक सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। दोनों का ही सामना होगा जेडीयू से, एनडीए से, क्योंकि बीजेपी के नेता भी इस बार पुरजोर तरीके से प्रचार प्रसार करेंगे और चुनाव की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो भी चुकी है। नॉमिनेशंस की तारीख की भी ऐलान कर दी जा चुकी है। 1 अक्टूबर से नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। ये भी खबर है कि 5 अक्टूबर को जेडीयू की ओर से जो दोनों ही प्रत्याशी उतारे गए हैं मैदान में, वो दोनों ही अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और जहां तक उम्मीद है 6 और 7 तारीख को ही आरजेडी और कांग्रेस दोनों में से किसी एक तारीख को, या 6 तारीख को या 7 तारीख को आरजेडी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन इस बात का फैसला हो चुका है, जो विवाद चल रहा था महागठबंधन के अंदर, कि आरजेडी एक सीट पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। 2 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है उस पर अब महागठबंधन को पूरी मजबूती के साथ लड़ना होगा, क्योंकि एक तरफ जहाँ एनडीए के प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है, महागठबंधन प्रत्याशियों का ऐलान करने में भले ही पिछड़ चुकी हो, लेकिन अब जब सामना होगा, सामने में कई बड़े चेहरों से धुआंधार प्रचार भी होगा, तो ऐसे में तेजस्वी यादव और कांग्रेस के तमाम नेताओं पर जिम्मेदारी होगी कि कैसे ये 2 सीटें जो हैं वो अपनी झोली में डलवा लें, जनता से अपील करें। वोटिंग होनी है 30 अक्टूबर को और उससे पहले ही क्या कुछ जादुई करिश्मा होगा उस पर हमारी नज़र टिकी रहेगी। लेकिन आरजेडी की ओर से साफ कह दिया गया है कि हम चुनाव काफ़ी मजबूती से लड़ेंगे। दावे किए जा रहे हैं, कांग्रेस की ओर से भी दावे किए जा रहे हैं, तो जेडीयू भी दावे कर रही है कि जीत हमारी ही होगी। पिछली बार भी हमारी जीत हुई थी और इस बार भी हमारी जीत होगी। तो यही फैसला हुआ है महागठबंधन के अंदर। अब विवाद जो है वो खत्म होता हुआ दिख रहा है और अब एक सीट पर आरजेडी, तारापुर की सीट पर आरजेडी अपने प्रत्याशी की घोषणा करेगी। अब देखना ये होगा, क्योंकि चर्चा इस बात की पुरजोर है कि जयप्रकाश यादव के परिवार में किसी को टिकट नहीं मिलने जा रहा आरजेडी के अंदर। ऐसा होता है या नहीं, क्योंकि फिलहाल जो चर्चाएं हैं, जयप्रकाश यादव की बेटी दिव्या प्रकाश पिछली बार चुनाव लड़ी थी, वो कुछ मतों के अंतर से हार गई थी। इस बार शायद उन्हें टिकट ना भी मिले, किसी नए चेहरे को आरजेडी जगह दे, प्रत्याशी बनाए। और कांग्रेस की ओर से अशोक राम, डॉक्टर अशोक राम की चर्चा है कुशेश्वर स्थान के लिए। देखते हैं क्या होता है, लेकिन हाँ, ये बात तय हो चुकी है कि एक सीट पर आरजेडी और एक सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। महागठबंधन में समझौता इस बात को लेकर हो चुका है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।